हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। तो आज हम एक बढ़िया सी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। उसको मैं सिखाऊंगा और ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। दिस इज़ द ओनली सेटअप यू नीड फॉर लाइफ। ठीक है, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आप इस एक सेटअप को, इस एक स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर सकते हो, वो भी स्कैल्पिंग। और आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हर जगह काम करेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फॉरेक्स, कमोडिटी, एवरीथिंग। ओके, क्रिप्टो विप्टो सभी में काम करेगा अगर इसको ढंग से फॉलो करते हो। सिंपल है ये कि आपको अगर किसी चीज़ पे आप पैसा डिप्लॉय करना चाहते हो इस स्ट्रैटेजी पे, तो बैक टेस्ट आपको खुद से करना पड़ेगा। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट किया है और फॉरेक्स में भी मैं करता हूँ, सो मुझे पता है कि ये वर्क करती है। बट यू जस्ट नीड टू बैक टेस्ट। ये स्ट्रैटेजी आपको कहीं पे भी मिलेगी नहीं पूरे यूट्यूब पे। ओके, ये मेरी बनाई हुई स्ट्रैटेजी है, मेरे रूल्स है। सो आपको टिल द एंड देखना है कि इसमें क्या क्या रूल्स हैं, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और ये जो इंडिकेटर वगैरह इसमें मैंने यूज़ किए हैं वो भी एक तो बेसिक इंडिकेटर है, दूसरा जो इंडिकेटर है वो आपको नहीं समझ में आएगा कौन सा है, बट वो मैं लास्ट में वीडियो के बताऊंगा। बिकॉज आप वीडियो भगा भगा के देखते हो तो मुझे कुछ ना कुछ ट्रिक्स तो यूज़ करने पड़ेंगे, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं लास्ट में आपको दूंगा। सो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है। नाउ लेट्स गो टू चार्ट। ओके, यहाँ पे मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन करता हूँ कि इस स्ट्रेटजी पे वर्क कैसे करना है। ओके, सिंपल है बहुत ही, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको प्लॉट करना है 9 एंड 15 EMA। नाउ तुरंत आधे लोग यहाँ से भाग जाएंगे। यू कैन गो, यू आर फ्री। ओके, यू आर फ्री, आई डोंट केयर। अगर आपको सुनने की वो नहीं है, आपको लगता है कि 9 एंड 15 ये में तो पूरा यूट्यूब भरा है इन स्ट्रैटेजीज़ को लेके, मुझे ये नहीं देखना है। ओके, मैं आपको वापस से चैलेंज करता हूँ, पहले भी मैंने बोला है, अभी भी चैलेंज करता हूँ। ये यूट्यूब पे मिल गई, ये वीडियो डिलीट हो जाएगा, उसी दिन ये वीडियो डिलीट हो जाएगा। मुझे कमेंट में आके बता देना, लिंक शेयर कर देना कि ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे मिल रही है मुझे, तो ये वीडियो डिलीट हो जाएगा। ओके, सो 9 एंड 15 ये में सुन के भाग मत जाना, सिंपल है। नाउ 9 एंड 15 EMA को हम यूज़ करेंगे एंट्री और मैनिपुलेशन देखने के लिए। इसका क्या मतलब है, देखो अगर ये 9 एंड 15 EMA है, हमको क्या चाहिए कि एक तो ये जो EMA है ये इस तरह से अप मूविंग होना चाहिए, एकदम अच्छे से ऊपर मूव करता हुआ होना चाहिए। इस तरह से अगर ये मूव कर रहा है तो उस टाइम पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, वहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ओके, फर्स्ट रूल, या तो अच्छे से ऊपर मूव करे या तो ये अच्छे से नीचे मूव करता हो इस तरह से, और इसके बीच में अच्छा खासा गैप हो। गैप का मतलब क्या है कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। ओके, गैप का मतलब सिंपल है कि ट्रेंड में एक अच्छा सा स्ट्रेंथ है। एंट्री कैसे करना है, जब भी प्राइस देखो अगर इस तरह से ऊपर मूव कर रहा है, मतलब प्राइस यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश मूव दे रहा है। ओके, नाउ वी वांट टू एंटर आफ्टर मैनिपुलेशन। एक चीज़ याद रखनी है, मैनिपुलेशन के बाद हमको एंटर करना है। मैनिपुलेशन मतलब क्या है, कुछ नहीं, जब ये जो यहाँ पे जो बायर्स हैं इनके स्टॉप लॉस हंट करने मार्केट आएगा, ओके, तब हम ट्रेड करेंगे। ये कैसे होगा, जब मार्केट वापस से इस EMA पे आएगा और इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करेगा। ओके, कैंडल क्लोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सभी चीज़ें सुनना, स्किप करोगे तो मर जाओगे। और फिर मुझे आके मत बोलना कि ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती, बिकॉज ये वर्क नहीं करेगी। नाउ अगर प्राइस देखो इसके नीचे आ गया है, राइट, तो आपको सिंपली ये चीज़ देखना है कि इसके नीचे कैंडल क्लोज किया है कि नहीं किया है। ओके, मैं आपको एक क्लियर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं ये हमारा EMA है, इस तरह से मूव कर रहा है, प्राइस इज़ जस्ट मूविंग अबव इट लाइक दिस। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नाउ प्राइस यहाँ से नीचे आना स्टार्ट किया है और एक अच्छा सा कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया है EMA के नीचे। तो यहाँ पे आपको हो जाना है एक्टिव, यहाँ पे आप एक्टिव हो जाओगे। ओके, यहाँ पे आप एक्टिव हो जाओगे। एंट्री कैसे करना है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ने बनाया है एक फेयर वैल्यू गैप। ओके, यहाँ पे प्राइस ने बनाया है ये फेयर वैल्यू गैप जब प्राइस नीचे आ रहा था और कैंडल क्लोज कर दी। हमें एंटर बाइंग में ही करना है बिकॉज मार्केट का मोमेंटम ऊपर है। ये सिर्फ हम एक मैनिपुलेशन का वेट करते हैं। देखो इस तरह से प्राइस अगर नीचे आएगा, EMA के नीचे क्लोज करने लगेगा, बहुत सारे स्टॉप लॉस वहाँ पे पड़े होंगे, वो हंट होंगे, और बहुत सारे जो वीक बायर्स होंगे वो वहाँ पे एग्ज़िट करेंगे। तो मार्केट को अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल जाएगी, तो वहीं से मार्केट वापस एक ऊपर पुश करेगा, राइट। तो एक बहुत ही ये सिंपल है। एंट्री कैसे करनी है, देखो ये एक
बियरिश एफवीजी है। ओके, क्योंकि प्राइस ने नीचे आते हुए ये फेयर वैल्यू गैप, और अगर आपको फेयर वैल्यू गैप और IFVG नहीं मालूम है तो ये वीडियो यहीं पे रोक दीजिए, पहले प्लेलिस्ट में जाके इन पे वीडियोस पड़े हैं, पहले वो देख लीजिए, बाद में इस वीडियो को देख के आना, बिकॉज इस वीडियो में हमारा IFVG एंड FVG पे ही पूरा जो भी कंसेप्ट है वो है, राइट। तो आपको नहीं समझ में आएगा। लेट्स गेट बैक टू दी सेटअप। ओके, लेट्स गेट बैक टू द सेटअप नाउ। अगर आपको यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है बियरिश, तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस ने एक मैनिपुलेशन क्रिएट कर दिया है, इसके नीचे क्लोज हो गया है और यहाँ पे एक बियरिश एफवीजी भी बना दिया है। नाउ यू जस्ट नीड टू वेट कि इस एफवीजी को मार्केट इन्वर्स करे, मतलब IFVG बनाए, ठीक है, इन्वर्स करे। नाउ IFVG का बेसिकली रूल क्या होता है कि अगर कैंडल कोई भी FVG के ऊपर या नीचे कैंडल क्लोज करता है तब हम उसको IFVG मानते हैं, राइट। डेफिनेटली यही सिंपल रूल है इसके लिए, बट फॉर दिस स्ट्रैटेजी बिकॉज हम स्कैल्प कर रहे हैं तो इसके लिए हम कैंडल क्लोजर का वेट नहीं करेंगे। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर मूव किए करेगा आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे और इस स्विंग के नीचे आपका SL होगा, 1:2 का आपका टारगेट होगा। सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वीडियो को रिवाइंड करके वापस से सुन लेना, अदरवाइज़ मैं चार्ट पे जब आपको दिखाऊंगा तो आपको होपफुली समझ में आ जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल रखना है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है वापस से देखो, बिकॉज इससे सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा नहीं सकता। मैं एक डाउन साइड मूव का भी एक एग्जांपल देता हूँ, राइट, तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ मान लेते हैं प्राइस यहाँ पे नीचे मूव कर रहा है। ओके, नाउ प्राइस यहाँ से रिटर्न कर रहा है, हमको समझ में आ गया कि मार्केट डाउनसाइड ट्रेंडिंग है, तो हम वेट करेंगे मार्केट में एक मैनिपुलेशन का। जैसे ही इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, मैं कलर चेंज करता हूँ सो आपको एक समझ में आए। तो यहाँ पे देखो ये एक फेयर वैल्यू गैप बुलिश बना है, ठीक है, बुलिश बना है। अभी हमको ट्रेड कहाँ पे लेना है, शॉर्ट साइड। तो डेफिनेटली बुलिश FVG जब इन्वर्स होगा तो हम समझेंगे कि जो भी यहाँ पे बाइंग वाले हैं वो ट्रैप हो चुके हैं, या यहाँ पे जो भी लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे EMA के ऊपर, ये स्विंग के ऊपर, वो हिट हो चुके हैं। ओके, तो उसके बाद हमारा होगा एंट्री प्लान। तो ये जो FVG यहाँ पे बना है, इसको प्राइस जब इन्वर्स करेगा, प्राइस वापस से जब इधर इसके नीचे आएगा, ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट। ओके, इस स्विंग के ऊपर होगा हमारा स्टॉप लॉस एंड 1:2 विल बी आवर टारगेट। यहाँ नीचे हमारा टारगेट 1:2 पे हिट हो जाना चाहिए। दोनों साइड मैंने आपको समझा दिया है। ओके, दोनों ही बाई सेल दोनों का सेटअप समझा दिया है। नाउ हम जाएंगे चार्ट पे। ओके, मैं पहले आपको बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ। देखो ये जो भी बैक टेस्ट में कर रहा हूँ ये आपने दिया हुआ है। ओके, आपने दिया हुआ है, मतलब ये वीक्स आपने रैंडमली चूज़ किए थे, उसी पे मैं बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। जब यूट्यूब लाइव पे मैं आया था तब मैंने आपको बताया था कि मुझे कोई भी रैंडम वीक्स सिलेक्ट करके दे दीजिए, सो मैं उसी पे बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, बिकॉज मैं कुछ भी चेरी पिकिंग करना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज मैं अच्छे खासे कॉन्फिडेंट हूँ इस सेटअप पे, तो मैं अपनी तरफ से कोई भी 4-5 एग्जांपल दे के आपको समझा सकता था, ठीक है, बट वो चीज़ मैं करना नहीं चाहता था, बिकॉज आई वांटेड कि आप भी कॉन्फिडेंट फील करो इस सेटअप पे, इसीलिए, ठीक है। नाउ ये बैंक निफ्टी का देखो, और जिन्होंने ये रैंडम वीक्स दिए हैं उनका स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम पे जाके रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो कि मैंने वही वीक्स यहाँ पे लिए। ओके, एक वीक पॉसिबल नहीं था जो 23 नवंबर 2023 का था, तो वो पॉसिबल नहीं था बिकॉज वो डेटा मुझे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में एक हिस्टोरिकल डेटा का लिमिट है, तो वो वीक का एनालिसिस पॉसिबल नहीं होगा। बाकी सारे वीक्स जो आपने दिए हैं वो पॉसिबल थे, तो उस पर मैंने बैक टेस्ट किया है, आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। नाउ वी आर गेटिंग, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो कर सकते हो। एक्सक्यूज़ मी। नाउ यहाँ पे फटाफट सेटअप की बात करते हैं। देखो यहाँ से हमारा 18 मार्च का शुरू होता है टाइम। नाउ हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया, इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना है सिर्फ
दो ही टाइमिंग्स पे। ये जो आप यहाँ पे ग्रे बॉक्स देख रहे हो और ये एक ऑरेंज बॉक्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यही टाइमिंग्स है जो टाइमिंग में आपको इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना है ना। ये टाइमिंग कौन से हैं और ये बॉक्स को कैसे प्लॉट करना है, ये इंडिकेटर को कैसे प्लॉट करना है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। ओके, सिंपल। मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, भगा भगा के देखना है देख सकते हो। ओके, आई डोंट केयर। नाव आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे। ये 18 मार्च का दिन है। किसी ने ये वीक बोला था, ठीक है, करंट वीक का बैंक निफ्टी का एनालिसिस बोला था, तो ये उसी का एनालिसिस है। नाव अगर हम यहाँ पे चार्ट को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं, थोड़ा जूम आउट करके, देन वी कैन क्लियरली सी कि प्रीवियस डे का ट्रेंड नेगेटिव था। लास्ट में मार्केट ने थोड़ा पुल बैक दिया था, बट अदरवाइज प्रीवियस डे का ट्रेंड नेगेटिव था और वापस से प्राइस ने इसी रेंज पे क्लोज कर दिया था। सो एज सच कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, मार्केट नीचे गया ऊपर आया, दोनों चीज़ हुई है। सो वी कैन लुक फॉर बोथ अपॉर्चुनिटीज़, बट पहले हमें जो हमारा रूल है कि एक शार्प मूव ईएमए के ऊपर या नीचे आना चाहिए। डन है ना। अब यहाँ पे देखो, हमको मिला शार्प मूव, ये शार्प मूव मिला, तो यहाँ पे हम एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज बहुत ही एक अच्छा शार्प मूव, ये देखो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल मार्केट ने ईएमए से दूर क्लोज किए हैं। ईएमए में गैप भी अच्छा है, यहाँ पर भी गैप है कैंडल्स के बीच में और ईएमए के बीच में, और मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ठीक है, सारे रूल्स हमारे अप्लाई हो जाते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक करना चाहिए, ईएमए के दूर तीन कैंडल्स बनने चाहिए। मैंने बताया था कि वीडियो भगा के मत देखना, ये रूल्स जानबूझ के मैं अभी बता रहा हूँ, बिकॉज भगा भगा के देखते हो उन लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी ये कुछ नहीं है। ओके, मैं जो एकदम एक एक सेकंड इस वीडियो का देखना चाहते हैं उनके लिए है। सो रूल क्या है कि यहाँ से एक अच्छा खासा मार्केट में कोई भी शार्प मूव आए तो वो थ्री कैंडल्स, ओके, तीन कैंडल्स मार्केट ऊपर या नीचे ईएमए से दूर क्लोज होना चाहिए, ईएमए को टच किए बिना, तब हम मानेंगे कि मार्केट में एक शार्प मोमेंटम है, लाइक दिस। ओके, और दूसरा रूल क्या है कि मार्केट प्रीवियस कोई भी स्ट्रक्चर को ब्रेक करना चाहिए, वो स्विंग लो हो, ऊपर जा रहा है तो स्विंग हाई। सिंपल। यहाँ पे मार्केट ने शार्प मूव दिया, ओके, हम एक्टिव हो गए। नाउ हमें क्या चाहिए कि कोई भी एक कैंडल ये दोनों ईएमए के ऊपर क्लोज करे। तो वो कब हुआ? देखो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं हुआ, ठीक है। ये 9 ईएमए के ऊपर ये कैंडल क्लोज हो रहा है, ये वाला, बट हमको सिर्फ 9 ईएमए नहीं, दोनों ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोजर चाहिए। प्रॉपर मैनिपुलेशन मार्केट दिखाना चाहिए, प्रॉपरली इनवाइट करना चाहिए मार्केट बायर्स को, तभी हम ट्रेड करेंगे। हो गया, मार्केट यहाँ पे ऊपर क्लोज हो गया। ट्रेंड क्या है हमारा? सिंपली ये एक डाउन ट्रेंड है, बिकॉज मार्केट ने एक शार्प मूव दिखाया है। ओके, नाव ये पुल बैक मिला, हमको क्या करना है? एक फेयर वैल्यू गैप स्पॉट करना है। ये जो आप ऑरेंज में देख रहे हो ये फेयर वैल्यू गैप है, हम नीचे का ट्रेड प्लान कर रहे हैं। सो हम एक बुलिश वाला फेयर वैल्यू गैप देखेंगे। तो यहाँ पे ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना है, जो हमारा मैनिपुलेशन लेग है उसमें जैसे ही प्राइस इसके नीचे जाता है, जैसे ही इसके नीचे जाता है, कैंडल क्लोज का वेट नहीं करेंगे तो यहीं गया है, देखो। तो यहीं पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई, इस स्विंग के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो गया 1:2, बहुत ही आराम से मिल गया, ठीक है, एकदम ही आराम से। डन है। नाउ एक चीज़ और, इसको बड़े टारगेट्स के लिए ट्रेल कैसे करना है वो भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, राइट। मुझे बहुत नफ़रत है उन लोगों से जो वीडियो भगा के देखते हैं, ऐसे लोगों का मेरे चैनल पे कोई काम नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नफ़रत है। बिकॉज़ अगर आप, मुझे नफ़रत इस चीज़ से नहीं है कि आप वीडियो भगा के देखते हो, मुझे आपके एटीट्यूड से नफ़रत है कि आपको कुछ चीज़ सीखने के लिए भी 15, 20, 25, 30 मिनट देने को आप तैयार नहीं हो, देन यू आर नॉट वर्दी फॉर एनीथिंग। आपको रूड लगेगा, बुरा लगेगा, ठीक है, जो भी लगता है, बट मुझे उस एटीट्यूड से प्रॉब्लम है। और मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे जितने भी लोग हैं उन सभी को बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत बार देखता हूँ कि लोगों को करना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हासिल तो बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, बट एफर्ट ज़ीरो है, ठीक है। तो तब आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में अगर आप एफर्ट नहीं डालते हो। आप सीखने के लिए अगर वीडियो 30 मिनट का, 40 मिनट का, जो भी है, अगर आप नहीं देख सकते, देन यू आर वर्थलेस फॉर मी, यू आर वर्थलेस। आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। सॉरी थोड़ा रूड और एग्रेसिव होने के लिए, बट ये चीज़ है। एनीवेज छोड़ो, चलो।
नाउ सेकंड ट्रेड पे आ जाते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो वापस से प्राइस देखो, हमारा प्राइस हमको सिंपली दिखा रहा है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। कैसे दिख रहा है? प्राइस एक्शन देखो, दिख रहा है डाउन ट्रेंड में है। तो अगर वापस से कोई मैनिपुलेशन मिलता है, हम वापस से शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, बिकॉज प्राइस अच्छा प्राइस एक्शन से मूव कर रहा है। तो वापस से देखो ईएमए के ऊपर ये कैंडल्स क्लोज होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये कैंडल्स क्लोज होना स्टार्ट हुआ। सिंपली हमको क्या करना है, फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है। इस लेग में जो भी फेयर वैल्यू गैप है उसको मार्क करो। जैसे ही प्राइस देखो इधर इसके नीचे गया, यहाँ पे हो जाएगी आपकी एंट्री। स्विंग हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस 1:2, टारगेट डन एंड डस्टेड। ओके, सिंपल है। नाव इस एरिया में आपको कोई भी काम नहीं करना है। ये जो वाइट एरिया है इस पे आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे हमारे आफ्टरनून सेशन में। इस स्ट्रेटेजी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है आपको, कि आपको जो आपका स्क्रीन ऑन टाइम है वो 50% हो जाता है। बिकॉज़ ये मॉर्निंग में 1.5 घंटा, ये आफ्टरनून में 1.5 घंटा, इसके अलावा आपको ट्रेड नहीं करना है, राइट। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है इस स्ट्रैटेजी की ना। अब अगर हम 18 मार्च को देखें तो आफ्टरनून में कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं बना है। क्यों नहीं बना है देखो, उसको भी एनालाइज, मैं ऐसे नहीं बना है बोल के जाने नहीं दूंगा, मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा, राइट। देखो यहाँ पे प्राइस एक अप ट्रेंड से आ रहा है। मॉर्निंग का सेशन जो था वहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में आ रहा है। ओके, सिंपल है। तो हमको क्या चाहिए कि मार्केट नीचे मैनिपुलेट करे और फिर कोई अप मूव दे। ओके, हमको चाहिए कोई शार्प मूव। क्या आपको यहाँ पे कोई शार्प मूव दिख रहा है? अच्छा सा दिख रहा है? कोई भी शार्प मूव अच्छा सा दिख रहा है क्या ईएमए के नीचे? देखो अगर आप ऐसे मार्केट में ट्रेड करोगे इस तरह चॉप चॉप में, तो आपको कभी भी कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। हमारा ट्रेड कब एक्टिव होगा? देखो ये एक शार्प मूव मिल गया अपसाइड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट वापस से नीचे आए, मैनिपुलेट करे और फिर ऊपर जाए। बट ये चीज़ हुआ कब? ये चीज़ यहाँ पे हुआ इतना लेट, और फिर मार्केट इसके नीचे आया बट कभी भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ, और उससे पहले हमारा ट्रेडिंग का टाइम हो गया ख़त्म। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना है। ओके, अगर मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है फ्रीक्वेंटली, अगर मार्केट ईएमए के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है, उस टाइम पे आप क्या करोगे? आप अवॉइड करोगे एंड आप वेट करोगे वापस से कोई शार्प अप मूव या डाउन मूव आता है, उस चीज़ का वेट करोगे, फिर आप एंटर करोगे। क्यों ऐसा करेंगे? बिकॉज हम ट्रेंडिंग मार्केट में ही एंटर करना चाहते हैं, हम ऐसे मार्केट्स में एंटर नहीं करना चाहते हैं। अभी जो भी होशियार लोग होंगे ना, वो बोलेंगे या फिर सोचेंगे कि सर ट्रेंडिंग मार्केट तो रोज़ होता नहीं है, बट ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। हमको ट्रेंडिंग मार्केट 300 पॉइंट का मूव कैच नहीं करना है। ट्रेंडिंग मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर प्राइस ट्रेंडिंग होता है देन हम वो कैच कर लेंगे, बट इस तरह से हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे बिकॉज ये चॉप चॉप एरिया है, प्राइस फ्रीक्वेंटली ऊपर नीचे जा रहा है, वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। और ये अवॉइड करना आपको सिखा देगा ये स्ट्रैटेजी, आपको सेटअप ही नहीं देगा ना, आपको सेटअप ही नहीं देगा। देखो प्राइस यहाँ से अपमूव कर रहा था, हमको यहाँ पे क्या चाहिए कि प्राइस वापस से कोई अच्छा शार्प अपमूव दे, ईएमए से इस तरह से दूर जाए, फिर वापस से नीचे आए, फिर हम एंटर करें। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। या फिर ट्रेंड रिवर्सल हो जाए तो यहाँ से एक शार्प डाउन मूव आना चाहिए इस तरह से, और यहाँ पे प्राइस इस तरह से नीचे जाना चाहिए। हुआ? नहीं हुआ। तो बस सिंपल है, राइट। नाउ हम जाएंगे दूसरे दिन 19 मार्च को। सिंपल है। सारे ट्रेड्स दिखाऊंगा, डोंट वरी, डू नॉट वरी। नाउ यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट प्रीवियस डे क्या था, ऊपर जा रहा था, फिर साइडवेज हो गया, और हम यहाँ पे ओपन हो गए हैं गैप डाउन। थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो मतलब क्या है कि हम ईएमए के नीचे ओपन हुए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एज सच हमको गैप डाउन मिला है, तो हम एज्यूम ये करेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रह सकता है, राइट, बिकॉज प्राइस ईएमए के नीचे है। और देखो यहाँ पे ईएमए बिकॉज गैप डाउन मिला है तो ईएमए के बीच में गैप भी अच्छा है और एक स्ट्रॉन्ग नीचे का मोमेंटम भी मिला है। ये आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है बिकॉज प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ है। ओके, तो इसको हम डाउन मूव ही मानेंगे, भले प्राइस यहाँ से पुल बैक किया है प्राइस ने। तो यहाँ पे आप कौन सी एंट्री प्लान करोगे, बाइंग की सेलिंग? कौन सी सेलिंग करेंगे? क्यों? बिकॉज प्राइस का यहाँ से अगर आप देखो प्रीवियस डे आफ्टरनून से, तो ये एक डाउन ट्रेंड है, दिख रहा है क्लियरली, क्लियरली दिख रहा है,
राइट। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी का एक ही, अब मैं ड्रॉबैक तो नहीं बोलूँगा, बट एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और इसके लिए कुछ नहीं करना है, स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करते चलो, आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये आपको एक शार्प डाउन मूव दिखा। नाउ हम क्या प्लान करेंगे, प्राइस मैनिपुलेट करे, ईएमए के ऊपर जाए, सभी को ट्रैप करे, वहाँ से हम एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो प्राइस ने क्या ऐसा किया है, यस किया है। यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ हुआ कोई भी बुलिश एफवीजी है क्या यहाँ पे इस लेग में, ठीक है, जस्ट सेकेंड, कोई भी बुलिश एफवीजी है क्या यहाँ पे, जी हाँ, यहाँ पे दिख रही है, ये वाली जो मैंने मार्क करके रखी हुई है। ओके, ये जो आप ऑरेंज देख रहे हो, ये आपकी एक बुलिश एफवीजी है इन कैंडल्स के बीच में। ओके, प्राइस ने मैनिपुलेट यहाँ पे किया, बट इस लेग में आपको कभी भी एंट्री नहीं मिली। यहाँ पे प्राइस ने टैप किया, इसके नीचे गया मार्केट, इस एफवीजी के नीचे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा टैप किया है तो आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, बट यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, एक स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वापस से प्राइस ने मैनिपुलेट किया है, ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। देखो आप मानोगे कि प्राइस यहाँ से वापस गया, तो ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, अगर शार्प अप मूव आएगा। ओके, शार्प अप मूव का क्या मतलब है, 3 कैंडल हमारी ईएमए के ऊपर, ईएमए को टच किए बिना क्लोज करनी चाहिए, और कोई स्ट्रक्चर ब्रेक किया, क्या इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, क्या ऐसा शार्प मूव आया है, नहीं। सो अभी भी हम डाउन ट्रेंड में इंटैक्ट है, तो हम इसको वापस से एक मैनिपुलेशन मानेंगे। ओके, वापस से इसको मैनिपुलेशन मानेंगे। और कोई फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना है, नहीं बना है, बट ये फेयर वैल्यू गैप अभी भी इंटैक्ट है, इसको मार्केट ने अभी भी इन्वर्स नहीं किया है क्लोज टू क्लोज बेसिस पे, राइट। इसके नीचे देखो एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो वापस से हम इसी फेयर वैल्यू गैप से एंटर करेंगे। क्यों, बिकॉज यहाँ पे कोई और फेयर वैल्यू गैप बुलिश साइड नहीं बना है, तो हम यहाँ पे वापस से एंटर करेंगे। स्टॉप इस स्विंग हाई के ऊपर लगाएंगे, 1:2 का टारगेट हिट हो चुका है। सिंपल है। देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को वापस से देखिए, अपने चार्ट पे खोल के देखिए, ठीक है। ये तो आप देख सकोगे, बिकॉज करंट वीक का तो आपको डेटा आपको भी मिल जाएगा ना। इस वाइट जोन में ट्रेड नहीं करना है। क्या आप देख सकते हो क्यों, सॉरी, क्या आप देख सकते हो क्यों इस वाइट जोन में ट्रेड नहीं करना है, कैन यू सी, राइट। तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। सो यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं करना है, आपको समझ में आ गया। इस दिन देख रहे हो आप क्या प्राइस ने चॉप चॉप किया है, अगर इस पे आप ट्रेड करने लग जाओगे, देन आपको बहुत ही बड़े लॉसेस होंगे इस स्ट्रैटेजी में। इसीलिए जो वाइट जोन है इस पे ट्रेड नहीं करना है। मैंने टाइमिंग्स कुछ सोच समझ के निकाले हैं, ओके, कुछ सोच समझ के मैंने टाइमिंग्स निकाले हैं। सो फटाफट इधर आ जाते हैं नाउ। यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया है, हमको चाहिए एक शार्प डाउन मूव या शार्प अप मूव। प्राइस ने शार्प डाउन मूव दिया, ठीक है, बट यहाँ पे ईएमए के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुआ। वापस से प्राइस ने शार्प डाउन मूव दिया, तो इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पे सेल ट्रेड्स देख रहे हैं ना। प्राइस ने यहाँ पे ईएमए के ऊपर क्लोज देना स्टार्ट कर दिया ना। ये एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना है, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, ओके, ये जो छोटा सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने इसको इन्वर्स किया, बट देखो 1:2 का टारगेट थोड़े से रह गया और मार्केट ने एसएल हिट कर दिया, ठीक है। ये एसएल है, मैंने बताया आपको, जो होगा क्लियरली मैं आपको दिखाऊंगा, नो वरीज एट ऑल, नो वरीज, जो होगा क्लियरली दिखेगा आपको। एसएल हिट कर, देखो थोड़े से टारगेट हिट हो चुका है, थोड़े से रह गया है, आई गेस कितने पॉइंट से 41 और हमारा टारगेट था 37, 4 पॉइंट से टारगेट मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं हर चीज़ यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, नो वरीज। अगर वापस से हम यहाँ पे आते हैं फटाफट, और यहाँ पे देखो प्राइस का ट्रेंड क्या है, ऊपर है, गैप अप ओपन हुआ, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है प्राइस, राइट। वापस से हम क्या करेंगे, एक मैनिपुलेशन का इसके नीचे वेट करेंगे, यहाँ पर कहीं पे भी ट्रेड नहीं करेंगे, इसके नीचे मैनिपुलेशन का वेट करेंगे ईएमए के नीचे। यहाँ पे प्राइस ईएमए के नीचे आया, ये एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था, इसके ऊपर गया, हमने ट्रेड लिया, 1:2 का टारगेट हिट नहीं हुआ, वापस से एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है,
ओके, कोई भी स्ट्रैटेजी हर रोज़ एक जैसी काम नहीं करेगी, राइट। कभी आपको दिन के 3-4 ट्रेड्स मिलेंगे, सारे में टारगेट हिट होगा, कभी आपको 2-3 स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे। तो कोई भी स्ट्रैटेजी हर रोज़ परफेक्टली काम नहीं करती, बट इसको आप एक वीक ट्रेड करके देखो और उसके बाद उसका रिज़ल्ट देखो। हम देखेंगे अभी इस वीक का पूरा रिज़ल्ट देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम फिर ट्रेंड देखते हैं प्राइस का, तो क्लियरली एक अप ट्रेंड में प्राइस है। तो अब हमको क्या चाहिए, हमारे जोन में आ गया है, मतलब हमारे ट्रेडिंग टाइम में आ चुका है। नाउ वी वांट कि प्राइस एक बार नीचे की साइड मैनिपुलेट करे। क्यों? बिकॉज हम एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में आ रहे हैं। तो अगर नीचे की साइड मैनिपुलेट करेगा, लोगों के स्टॉप लॉस हंट करेगा, सेलिंग में बिठाएगा, वहाँ पे हम बाइंग कर लेंगे। सिंपल है। आ जाइए यहाँ पे, ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, आपको दिखेगा नहीं, ये जो पर्पल बॉक्स है छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, बट है, आप जाके चेक कर सकते हो। कौन सी कैंडल्स के बीच में है ये मैं बता देता हूँ आपको। 20 मार्च को 1333, 1334 एंड 1335, इन तीनों कैंडल्स के बीच में छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है ना। फेयर वैल्यू गैप कितना भी छोटा बड़ा हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके, सिर्फ होना चाहिए ना। प्राइस ने यहाँ पे नीचे आ गया, राइट, ये एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। यहाँ पे तुरंत हम इसके ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगा बाइंग करेंगे, स्विंग लो के नीचे स्टॉप, 1:2 का टारगेट हिट, प्रॉफिट डन, ओके। बहुत ही सिंपल है। वापस आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो प्राइस ने ट्रेंड चेंज किया, कैसे पता चला? देखो आंखों को दिख जाता है, इस तरह का मूवमेंट होना चाहिए, तब हम मानेंगे मार्केट में ट्रेंड है। और ऐसा जब ट्रेंड मिलता है, उसके बाद मैनिपुलेशन मिले, आप एंटर करो, टारगेट लेके निकल जाओ। आप यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, इतने अच्छे ट्रेंड के बाद भी प्राइस रिवर्स हो सकता है। आपका काम क्या है कि आपका सेटअप बना, आप ट्रेड लो, टारगेट या स्टॉप लॉस वो मार्केट के ऊपर छोड़ दो। यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट अच्छे से नीचे आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है, बेयर आइज़ को, नेकेड आइज़ को दिख रहा है कि ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, राइट। इसको हम मैनिपुलेशन करने का वेट करेंगे। यहाँ पे देखो प्राइस ने क्लोज किया दोनों ईएमए के ऊपर, ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, जैसे ही इसके नीचे गया, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस 1:2, तो सेम कैंडल में दे दिया है आपको, उससे ज़्यादा ही दिया है, राइट। नो वरीज। अभी आपने देखा कि मॉर्निंग में एक आध एसएल हिट हुआ था, कल भी एसएल हिट हुआ था, आज दोनों टारगेट्स, नो वरी। तीसरा देख लीजिए, राइट। नाउ नेक्स्ट डे हम आ जाते हैं थर्सडे पर। थर्सडे पर हम आ गए, अगेन सेम थिंग। क्या है? मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड देखो, यहाँ से ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, यहाँ पे पुल बैक लिया और गैप अप दिया, मतलब ट्रेंड क्या हुआ? ऊपर का। प्राइस कहाँ पे है? ईएमए के ऊपर। तो सभी चीज़ें हमको बता रही है कि प्राइस ऊपर जा सकता है, ओके। तो हमको क्या करना है? हमको वेट करना है हमारे एंट्री सेटअप के बनने का, राइट। एंट्री सेटअप बना हमारा कहाँ पे? ये वाली कैंडल पे, जब प्राइस ने यहाँ इस दोनों ईएमए के नीचे क्लोज हुआ। यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप, ओके, ये पर्पल में आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर जैसे ही प्राइस गया आप एंटर करोगे, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट हिट, 1:2 डन, ओके। इसके बाद कहीं पे भी एंट्री नहीं बनी है हमारे सेशन में, अवॉइड करेंगे और फिर आ जाएंगे यहाँ पे। देखो ना, ये थर्सडे का चार्ट देखो, क्या किया है मार्केट ने? क्या मार्केट में यहाँ पे कोई शार्प मूव या ट्रेंडिंग मूव दिख रहा है? नहीं। तो आप सिंपली अवॉइड करोगे, आपके ट्रेड्स ही नहीं बनेंगे। बहुत ही इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है ये कि आपको ट्रेड ही नहीं बनेंगे। फ्राइडे पूरा दिन ट्रेड नहीं बना है, ओके। मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड बना था, डेफिनेटली उसको भी मैं समझाऊंगा आपको, बट उसमें स्टॉप लॉस बड़ा था, ओके। तो आपको अवॉइड करना था वो ट्रेड। कहाँ पे बना था ट्रेड? देखो ये वाले लेवल पे प्राइस ने एक शार्प डाउन मूव दिया, ईएमए के अच्छे खासे नीचे और दूर मूव करने लगा ना। अब हमको क्या करना था कि प्राइस एक बार मैनिपुलेट करे, कोई भी बियरिश फेयर वैल्यू गैप को, बुलिश फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स करे, हम एंटर करेंगे। प्राइस ने यहाँ पे क्लोज दिया, ठीक है, कोई नीचे नहीं आया, यहाँ पे अगर एंटर कर जाते, वापस से प्राइस ऊपर गया, राइट ना। यहाँ पे आपकी ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है जो इतना बड़ा है, उसको प्राइस ने इन्वर्स किया। तो क्या हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज अगर आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करोगे तो स्टॉप लॉस क्या आएगा? जस्ट चेक,
ये फेयर वैल्यू गैप था। अगर ये स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, मतलब आपका 195 पॉइंट्स का आपका स्टॉप आता। मैंने स्टॉप की लिमिट क्या बताई है बैंक निफ्टी के लिए, 90 पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ पे कोई ट्रेड आपका एक्टिवेट नहीं होता है। अगर आप इधर भी मानोगे कि चलो प्राइस यहाँ पे स्टॉप हिट हो गया, चलो ये वो मतलब सॉरी, स्टॉप तो हिट नहीं, ट्रेड नहीं बना, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर प्राइस ने यहाँ पर भी शार्प एक अप मूव दिया है और अच्छी खासी कैंडल्स ईएमए से दूर ट्रेड कर रही, यहाँ पे गैप भी अच्छा है। डेफिनेटली आप राइट हो। तो यहाँ पर भी हम फिर जब भी कोई बियरिश एफवीजी इन्वर्स होगी तो एंटर कर सकते हैं। तो बियरिश एफवीजी कहाँ बना है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे है ये बियरिश एफवीजी इस लेग में, ये मैनिपुलेशन जो लेग है। तो इसमें भी देखते हैं स्टॉप क्या रहा, हमारी एंट्री कहाँ होगी, बियरिश एफवीजी के ऊपर, राइट बिकॉज हम उसको इन्वर्स करने का वेट करेंगे। सो नाउ लेट मी चेक द स्टॉप लॉस। यहाँ पे आप एंट्री करोगे, स्विंग के नीचे स्टॉप क्या आ रहा है 142 पॉइंट्स का, क्लियरली आप अवॉइड कर दोगे, राइट। बहुत ही सिंपल एंड स्वीट एंड सोबर। तो इस दिन मॉर्निंग सेशन में कोई भी एंट्री नहीं बनी। अगर आप आफ्टरनून सेशन देखो, यहाँ पर भी कोई भी एंट्री बनी नहीं है, बिकॉज प्राइस वॉज मूविंग विथ द ईएमए, राइट। तो कुछ भी एंट्री नहीं बना है ना। फटाफट मैं आपको 18 मार्च से अभी तक का रिजल्ट दिखा देता हूँ। आई विल अज्यूम कि आपके पास 2 लाख का कैपिटल है फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ओके, 2 लाख का कैपिटल है। आप पर ट्रेड रिस्क लेते हो, आप पर ट्रेड रिस्क लेते हो 5% का, ओके। 2 लाख का कैपिटल है, 2 लाख इज़ योर कैपिटल, पर ट्रेड रिस्क होगा 5%, मतलब 10,000 का, और पर ट्रेड आप प्रॉफिट करोगे 20K का। ये एक मैं चीज़ अज्यूम करके चलता हूँ और इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे PNL। ना यहाँ पे 18 मार्च का देखो, फर्स्ट ट्रेड, एक ट्रेड हमको मिला है 1:2 का टारगेट हिट, ओके। आपको याद रखना है कितने टारगेट हुए, कितने स्टॉप लॉस हुए, ओके। जस्ट अ सेकेंड, 1 2 3 4 5 5, ओके। 5 विनिंग ट्रेड्स है आई गेस। मैं वापस से एक बार रीचेक करूँगा डेफिनेटली, बस कुछ मिस नहीं हो गया। 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 विनिंग ट्रेड्स है, आई एम सॉरी, 6 विनिंग ट्रेड्स है, ओके। यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 3 4 5 6, यस, 6 ट्रेड्स, ओके। 6 विनिंग ट्रेड्स है। लूजिंग ट्रेड कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं फटाफट। 1 2 3 3 आपके लूजिंग ट्रेड है। तो इस वीक का आपका विन रेट क्या निकल के आया, देखो एक दिन तो पूरा आपको ट्रेड ही नहीं मिला है, ओके। तो 50% का विन रेट आपको निकल के आ रहा है। क्या इस स्ट्रैटेजी का विन रेट सिर्फ 50% है? नहीं, इस स्ट्रैटेजी का विन रेट है 65 से लेके 75% तक, ओके। बहुत ही अच्छा विन रेट है, बट इसको आपको 100 ट्रेड्स पे आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, ओके। 100 ट्रेड्स, इससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं मानता हूँ कि आपने 6 ट्रेड विन हुए आपके। सो आपका 20,000 के हिसाब से 120K हुआ आपका प्रॉफिट, ओके। कैपिटल है आपका 2 लाख, मतलब 200K, ओके। और 3 लॉस, तो उसमें आपका लॉस कितना हुआ, 3 लॉस ही हुआ था ना आई गेस। तो इसमें आपका लॉस होता है, मुझे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है क्या, 6 विंस हुए थे ना हमारे, जी हाँ, और 3 लॉस हुए थे आई गेस। मैं फटाफट एक बार चेक कर लूँगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर वीडियो में कोई आके मुझे पॉइंट करे कि आपने ये किया। 1 लॉस, सेकेंड लॉस, थर्ड लॉस, ओके, 3 लॉस है, ओके।
6 विन्स एंड 3 लॉस। तो यहाँ पे आपको लॉस कितना होगा 30K, प्रॉफिट कितना हुआ आपका ओवरऑल प्रॉफिट, ओके 90,000 का, ओके कैपिटल क्या है 200K, ऑलमोस्ट 45% एक वीक में आपने प्रॉफिट जनरेट किया है, वो भी जब आपका विन रेट है ऑलमोस्ट आपने कितने सॉरी आपका ट्रेड टोटल कितना हुआ 9 में से आपने 6 ट्रेड्स विन किए, ओके सो ऑलमोस्ट ये क्या हो गया आपका विन रेट मोर देन ये 60-70% से ऊपर ही आ रहा है, राइट। तो बहुत ही एक अच्छा सेटअप है, आपको इसको ट्रेड करना है तो आप डेफिनेटली कीजिए। मैंने आपको एक सिंपल रूल बताया कि आप किस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हो और कितने आपको इसमें प्रॉफिट या लॉस होंगे, ओके। नाउ निफ्टी पे जो बैक टेस्ट करना था उस पे आ जाते हैं, राइट। निफ्टी पे भी बैक टेस्ट करना था, देखो वीडियो लंबा होगा पहले ही बोला था मैंने, और निफ्टी में जो डेट्स थे वो क्या थे, लेट मी चेक, आई गेस फेब्रुवरी फर्स्ट सेकेंड वीक और जनवरी का फर्स्ट वीक ऐसा कुछ था आई गेस, ठीक है। नाउ लेट मी गो टू जनवरी फर्स्ट वीक, ओके फर्स्ट में हम जाएंगे जनवरी फर्स्ट वीक, वहाँ तक तो पहले डेट जाना चाहिए कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता है। जनवरी फर्स्ट वीक देखते हैं वहाँ तक डेट जाता है कि नहीं, ओके। क्या हुआ, ये क्यों मूव नहीं कर रहा है, क्या हो गया इसको, लेट मी डू इट वंस अगेन। चलो फरवरी में जाने की कोशिश करते हैं पहले, अरे यार ये इधर आते हैं, देखो ये कहाँ तक आ रहा है 12 फेब तक, यहाँ पे थोड़ा मुझे रिप्ले का ऑप्शन लेना पड़ेगा और फिर इसके बाद कुछ आई गेस होगा, ओके। अब ये कौन सा, अच्छा ओके ये जनवरी फर्स्ट वीक है, देखो इसमें भी आप लोगों ने बोला था वही डेट्स मैंने लिए हैं, ये निफ्टी का है, ओके। फटाफट करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको सीखने को भी मिले ज़्यादा से ज़्यादा और आपका टाइम भी थोड़ा ज़्यादा वेस्ट ना हो, ओके। नाउ यहाँ पे क्लियरली क्या दिख रहा है कि प्राइस का ट्रेंड क्या है, मॉर्निंग से प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, दिख रहा है। तो हमें क्या चाहिए कि एक शार्प अप मूव हमको मिले, इस टाइम पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, इस टाइम पे ट्रेड नहीं किया जाएगा। ये एक शार्प देखो मूव आपको दिख रहा है, जो EMA से एकदम दूर दूर प्राइस चल रहा है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर कि मार्केट एक बार मैनिपुलेट करे, उस सेलर्स को इनवाइट करे, स्टॉप लॉस हिट करे, फिर हम एंटर करें। तो ये कहाँ पे होता है, देखो प्राइस यहाँ पे क्लोज़ हुआ बट कभी भी इस FVG, इसके अलावा और कोई फेयर वैल्यू गैप था नहीं, तो कभी भी इस FVG के ऊपर नहीं गया, हमारी एंट्री नहीं बनी, राइट। वापस से प्राइस इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, यहाँ कहीं पे भी फेयर वैल्यू गैप्स नहीं बने हैं, ये बना है। तो इसके ऊपर जैसे ही प्राइस गया हमने एंट्री प्लान की, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस, राइट, और हमारा 1:2 का टारगेट डन हो चुका है, ओके। वापस से हम यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस एक अच्छे अप ट्रेंड में है, राइट, वापस से दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी डिलीट करेंगे सब कुछ। यहाँ पे देखो प्राइस वापस से मैनिपुलेट करता है, एक फेयर वैल्यू गैप बियरिश बनाता है, जैसे ही इसके ऊपर निकला छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट तुरंत हिट, ओके। बड़े टारगेट्स कैसे लेने हैं, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, ये इंडिकेटर कैसे प्लॉट करना है, ये सब मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, ओके। नाव अगर हम नेक्स्ट दिन पे आते हैं, क्लियरली क्या दिख रहा है यहाँ पे, ट्रेंड क्या था प्रीवियस डे, लास्ट में डाउन ट्रेंड, राइट। तो हम पहला अटेम्प्ट क्या करेंगे कि प्राइस अगर इतना स्ट्रॉन्ग, और ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, दिख रहा है आपको, EMA से दूर दूर प्राइस भाग रहा है, EMA और प्राइस के बीच में, दोनों EMAs के बीच में अच्छा गैप है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। तो हमारा और मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो हमारा पहला
इंटेंशन क्या होगा कि हम क्या करें, यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखें जब मार्केट लोगों को बाइंग में इनवाइट करे, बिकॉज स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो सिंपली हमने वही किया है। यहाँ पे देखो प्राइस ने यहाँ पे मैनिपुलेट किया, बायर्स को ऊपर क्लोज किया, ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, बट प्राइस कभी यहाँ नीचे नहीं आया। तो वापस से प्राइस ऊपर गया, अभी भी हम डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, कोई भी शार्प अप मूव हमको नहीं मिला है, रिवर्सल वाला मूव अभी भी नहीं मिला है, तो तब तक हम डाउन ट्रेंड ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे मार्केट वापस ऊपर गया और ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, जैसे ही इसके नीचे गया स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप, धड़ाम से नीचे। ये मूव आप कैसे कैच कर सकते हो मैं बता दूंगा, ओके। वापस से सिंपल, वापस से प्राइस नीचे एकदम शार्प मूव दिया, हमें क्या चाहिए, वापस से प्राइस बायर्स को इनवाइट करे, मैनिपुलेट करे, इसके ऊपर क्लोज करे, फेयर वैल्यू गैप बनाए, उसके नीचे हम एंटर करें। हुआ, प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज किया, ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, इसके नीचे इन्वर्स किया इस फेयर वैल्यू गैप को, स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप, एंटर, 1:2 टारगेट, डन 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 डन, ओके। अब आपको लग रहा होगा सर ये इतने सारे टारगेट हिट, ये वीक आपने ही दिया है, मैंने चूज़ नहीं किया है, ठीक है। बैंक निफ्टी वाला भी आपने दिया था, ये भी आपने दिया है। नाव अगर हम ये सेशन ख़त्म हो गया, आफ्टरनून सेशन है ये ऑरेंज वाला, यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइस ने क्या किया है मॉर्निंग से, सॉरी आफ्टरनून में जो सेशन होता है वहाँ पे प्राइस क्या किया है, क्लियरली प्राइस ने एक ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की है। कंफर्म कब होगा, क्या हम ऐसे मूव्स में कंफर्म मानेंगे, नहीं, हमें क्या चाहिए, शार्प अप मूव। शार्प अप मूव मिला, ईएमए से दूर गया प्राइस, वापस से ईएमए के अंदर आया, ओके। वापस प्राइस इस ईएमए के नीचे क्लोज किया, ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर गया स्विंग लो के नीचे स्टॉप, 1:2 का टारगेट, डन, ठीक है। नेक्स्ट डे हमको क्या दिख रहा है, प्राइस ने लास्ट में प्रीवियस डे क्या किया था, स्ट्रॉन्ग डाउन मोमेंटम में क्लोज हुआ था। ये कैंडल की साइज़ देखो, सॉरी ये तो मॉर्निंग की कैंडल है, बट यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, फिर वापस एक पुल बैक लेके नीचे, मतलब ये क्या हुआ, एक डाउन साइड का प्राइस एक्शन हुआ ना, राइट। हम क्या करेंगे, प्राइस को ईएमए के ऊपर आने, मैनिपुलेट करने देंगे, जैसे ही फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स करेगा, एंटर, स्टॉप इधर स्विंग के ऊपर, 1:2 टारगेट डन, अचीव्ड, धड़ धड़ धड़, ओके, नो वरीज एट ऑल। वापस से सेम ट्रेंड कंटिन्यू है, तो क्या करेंगे, प्राइस को ऊपर जाने देंगे, मैनिपुलेट करने देंगे, ये ऊपर गया, फेयर वैल्यू गैप बनाया, प्राइस नीचे आया, हमने एंटर किया, स्विंग के ऊपर का स्टॉप, एंड ये टारगेट डन, ओके। इस दिन यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला, क्यों, बिकॉज आप देख सकते हो कि प्राइस पूरा इधर चॉप चॉप ही था, कोई शार्प मोमेंटम नहीं मिला। शार्प मोमेंटम क्या है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये सारे शार्प मोमेंटम है। तो आप कंपेयर करके देखो, ऐसा मत बोलना कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि शार्प मूव क्या होता है, ओके। यहाँ पे निफ्टी में होगा हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट थर्सडे को जाके, तब तक हम अच्छी खासी विनिंग स्ट्रीक में चल रहे हैं, ओके। नाव यहाँ पे क्यों हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये चीज़ समझो। प्रीवियस डे प्राइस ने क्या किया था, प्राइस अच्छे खासे ये एक डाउन ट्रेंड में था, बट मार्केट ओवरनाइट गैप अप ओपन हो गया, ओके, गैप अप ओपन हो गया, तो प्राइस ईएमए के ऊपर ट्रैवल कर रहा था, तो एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली थी कि मार्केट पहले एक बार इनको सेलिंग में ट्रैप करे और फिर वहाँ से ऊपर कंटिन्यू करे, बिकॉज प्राइस एक स्ट्रॉन्ग, ईएमए देखो हमारा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ओके। तो प्राइस नीचे आया, ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, इसके ऊपर गया, हमने तुरंत ही बाइंग का ट्रेड इनिशिएट किया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप हमारा हिट हो गया, नो वरीज। वापस से देखो, चेक अगेन, अब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आपको वापस से नहीं दिखेगा, बट है, देखो ये वाला, ओके, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। कैंडल मैं बता देता हूँ, आप चेक कर सकते हो। 4 जनवरी 2024 का 951, 952 एंड 953 का कैंडल है, जिसके बीच में ये फेयर वैल्यू गैप बना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस लेवल पे, ठीक है। जैसे ही प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस किया, स्विंग लो के नीचे ऐसे, टारगेट डन, ओके। ना फिर कोई एंट्री नहीं मिली, हम आ जाएंगे हमारे आफ्टरनून सेशन पे। यहाँ पर भी देखो प्राइस वापस से चॉप चॉप,
देखो आपको कितना आपको सेव कर रहा है। आप इसमें ट्रेड लोगे तो भी कर क्या लोगे, ऑप्शन बाइंग में तो कुछ भी नहीं कर लोगे आप, राइट। नाव अगेन प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, ये पूरा दिन एक तो अप ट्रेंड में ही था, भले साइडवेज था बट साइडवेज टू अप ट्रेंड में था, गैप अप ओपन हुआ। हमें क्या चाहिए, प्राइस एक बार इस ईएमए के नीचे किसी को ट्रैप करे और फिर हम एंटर करें। तो क्या प्राइस ने यहाँ पे ये चीज़ की है, डेफिनेटली की है। ओके, प्राइस ने क्या किया है यहाँ पे, ये कैंडल यहाँ पे ये दोनों कैंडल क्लोज हुई, यहाँ से रिवर्स हुआ, ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, इसके ऊपर निकला, इसके नीचे का स्टॉप टारगेट हिट। ओके, आप चेक जाके कर सकते हो, दिस इज़ नो चेरी पिकिंग। आपने दिया है ये, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना, क्यों, बिकॉज मार्केट ने यहाँ से एक शार्प डाउन मूव दे दिया, ट्रेंड चेंज किया, बट फिर कोई एंट्री नहीं दी। अगर यहाँ से कोई एंट्री मिलती तो हम करते। एंट्री कब जाके दी है, एंट्री दी है हमको आफ्टरनून सेशन में। यहाँ पे कोई मोमेंटम ही नहीं हुआ, देखो मोमेंटम ही आफ्टरनून सेशन में हुआ। क्यों अभी हम डाउन ट्रेंड का ट्रेड देख रहे हैं, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस का ट्रेंड क्या हो चुका है, ठीक है, नीचे। ओके, क्लियरली दिख रहा है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइस को मैनिपुलेट करने का वेट। ओके, डाउन ट्रेंड चल रहा है, हम चाहते हैं कि मार्केट सभी को बाइंग में बिठाए। तो यहाँ पे देखो सबको बाइंग में बिठाया, ये फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स किया, ये स्टॉप लॉस टारगेट डन। ओके, ओके सिंपल है। आई होप वो वीक ख़त्म हो गया है, ठीक है, वो वीक ख़त्म हो गया है। इस वीक का हम देखें अगर पूरा आपको पीएनएल जो भी आपको ट्रेड्स देखने हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स, तो दिखाता हूँ मैं, जस्ट वेट। एक विन, सेकंड विन, थर्ड विन, फोर्थ विन, फिफ्थ विन, सिक्स्थ विन, सेवन्थ विन, एट्थ विन, 9 विन, 10 विन। एक लॉस हुआ है, 10 हमारे टारगेट हिट हुए हैं, ठीक है। मतलब आपका कैपिटल कितना था, 200 के, रिस्क कितना था, 10 के पर ट्रेड, लॉस कितना हुआ है और प्रॉफिट कितना हुआ है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट। 10 ट्रेड्स में आपने 20,000 कमाए हैं, 10 इंटू 20,000 मतलब 200 के का 100% आपने प्रॉफिट किया, उसमें से 10 के का लॉस माइनस करो, 10,000 और चार्जेस के माइनस कर दो, ठीक है, तो भी आपने 180 के 1 वीक में प्रॉफिट किया है। कितना है ये, ऑलमोस्ट 85-90% आपका कैपिटल का होगा। ओके, तो यहाँ पे विन रेट में क्या कैलकुलेट करूँ, 11 ट्रेड्स में से 10 विन है, एक लॉस है, तो क्या मैं ऐसे बोलूँ कि ये 99% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी है? नहीं, ठीक है, बिकॉज हमने क्लियरली देखा कि बैंक निफ्टी में, हमने देखा कि बैंक निफ्टी में इस तरह से नहीं था। बैंक निफ्टी में 6 विन थे, 3 लॉस थे, टोटल 9 ट्रेड्स में से, ठीक है। तो वहाँ पे एक्यूरेसी 70% के आसपास आ रही थी। तो क्या हम इसको 99 ये 70, देखो इस तरह से कैलकुलेट नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको अगर इस स्ट्रेटेजी को मास्टर करना है तो 100 ट्रेड्स का बैक टेस्ट कीजिए। ओके, बैक टेस्ट कीजिए 100 ट्रेड्स का। आप ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का अगर आपको डेटा मिल जाएगा, 2 मंथ्स का तो मिल जाएगा, तो आप बैक टेस्ट कीजिए, बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसका एक्चुअल विन रेट है, राइट ना। एक और वीक पेंडिंग है आई गेस, जो आप लोगों ने बताया था उसमें से, बट उसका डेटा यहाँ पे निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, वो फेब्रुवरी का सेकेंड वीक था आई गेस, मुझे नहीं पता है, ठीक है। वीडियो वैसे बहुत लंबा हो चुका है, तो आई गेस वो ना ही करूँ तो अच्छा है, ठीक है। फेब्रुवरी का जो भी डेटा आपने बताया वो ना करूँ तो ही अच्छा है, बिकॉज़ वीडियो फिर वापस ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने बैक टेस्ट तो दोनों किए हैं, कोई वो नहीं है कि मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। फेब्रुवरी का सेकेंड वीक, जस्ट लेट मी चेक अगर वो डेटा आता है तो, ठीक है। यहाँ पे डेटा डेफिनेटली आ गया है, और लेट मी चेक।
बट देखो फ्रेंड्स, वीडियो इतना लंबा हो गया है तो मैं इस वीक को मैं स्किप करूँगा, ठीक है। आप कर सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया है। देखो जो भी सारे आपको मैंने ट्रेड्स दिखाए हैं वो आप ही के रैंडम वीक्स दिए हुए हैं, तो उसी पे मैंने करके दिखाया है। फालतू में वीडियो लंबा हो जाएगा और मुझे अभी भी आपको इंडिकेटर्स वगैरह का जो भी है वो बताना है, राइट। तो उसके लिए हम उस पर फोकस करते हैं। और एक बार हम यहाँ पे रूल्स मैंने लिखे हैं, तो आप ये देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छे से मैंने लिख के रखा है कि क्या करना है आपको। 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाके ट्रेंड को और प्रीवियस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, 915 ईएमए को प्लॉट करना है, ठीक है। फिर एक शार्प मूव का ईएमए के ऊपर या नीचे वेट करना है। फिर प्राइस को हम पुल बैक का वेट करेंगे और कैंडल क्लोजर का वेट करेंगे ईएमए के नीचे या ऊपर, जिस हिसाब से आपका ट्रेड बन रहा है, मतलब मैनिपुलेशन का वेट करेंगे। आईएफपीजी पे ट्रेड करेंगे ना। आईएफपीजी में मैंने बताया कि आपको कैंडल क्लोज का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। स्टॉप कहाँ पे होगा? स्विंग लो या स्विंग हाई पे। मैक्सिमम स्टॉप फॉर निफ्टी फिन निफ्टी इज़ 25 पॉइंट्स एंड फॉर बैंक निफ्टी इज़ 90 पॉइंट्स। ये चीज़ याद रखनी है। कहीं पे भी इससे 1 रुपये का भी स्टॉप लॉस ज़्यादा आ रहा है आप ट्रेड नहीं करोगे। 25 का 26 भी आ रहा है, नहीं करोगे, राइट। रिस्क रिवॉर्ड 1:2। नाउ टाइमिंग फॉर दिस ट्रेड, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में आपको 9:30 से 11 बजे तक ही ट्रेड करना है और 1:15 बजे से 2:45, ठीक है, तब तक ही ट्रेड करना है। स्ट्रिक्टली अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन प्राइस इज फ्रीक्वेंटली मूविंग अबव एंड बिलो ईएमए, ठीक है। ये कुछ गलती से लिख लिया है, ओके। सो ये स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है यहाँ पे, और टाइमिंग सिर्फ यही फॉलो करना है। नाउ इंडिकेटर की बात करते हैं, फटाफट आपको इंडिकेटर दिखा देता हूँ। देखो ईएमए तो आपको आई गेस पता होगा, बट नहीं पता फिर भी देखो, आप इंडिकेटर्स टैब में जाओगे और यहाँ पे सर्च करोगे 10-in-1 ईएमए, ठीक है। 10-in-1 ईएमए अगर आप सर्च करोगे, सॉरी, तो यहाँ पे देखो लिख के आ जाएगा अ गाय फ्रॉम, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। 776 इसका सब्सक्राइबर्स है, 776। इस पे आपको क्लिक करना है तो ये आपका प्लॉट करके यहाँ पे आ जाएगा। और उस पे आपको सेटिंग्स कैसे करने हैं, देखो यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको एक साथ आप 10 ईएमए लगा सकते हो, ठीक है। एक साथ आप 10 ईएमए आप लगा सकते हो। इसका ये बेनिफिट है आपको, अगर फ्री वर्जन आप यूज़ करते हो तो उस केस में बहुत ही हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी ईएमएज आपको चाहिए उतने टिक करना है। हमें स्ट्रेटेजी के लिए 2 चाहिए तो मैंने 2 टिक किए हैं। इधर ईएमए सिलेक्ट कर लेना है, एक का 9 रखना है, एक का 15 रखना है। कलर आपको जो रखना है वो रख सकते हो। इतना सिंपल सा सेटिंग है, इस पर और कुछ नहीं। दूसरा, अगर हम इंडिकेटर जो आपको ये दिख रहा है कि मैंने ये जोन कैसे बनाया है जिससे आपको ईजी हो जाएगा ट्रेड्स लेने में, तो उसको कैसे सेटअप करना है और वो इंडिकेटर कौन सा है, यहाँ पे देखो CM_time-based.line, ये यहाँ पे आपको इस तरह से सर्च करना है, CM_time-based ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। वर्टिकल लाइंस देखो, CM_time-based.line, ठीक है। तो ये वाला कृषि मूड वाला जो है ये आपको यहाँ पे जाके प्लॉट कर लेना है, ठीक है। देखो वही आ रहा है, सिंपल है, ओके। जस्ट अ सेकेंड, इसके सेटिंग्स में जाके आपको सेटिंग किस तरह से करना है वो मैंने इसमें किया हुआ है, वही दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप इनपुट्स में जाओगे, इनपुट्स में जाके आपको कस्टम 1 कस्टम 2, बिकॉज हम 2 ही सेशन में ट्रेड कर रहे हैं तो उधर आपको ये टिक कर देना है। टाइमिंग्स क्या रखना है, 9:30 रख लो आप, ओके। मैंने यहाँ से 9:25 रख दिया, 9:30, 25 कुछ भी रख सकते हो, चलेगा। 5 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो 9:25 से लेके आपको 11 o'clock तक आपका ये फर्स्ट सेशन होगा, और दूसरा जो है वो 1:15 से लेके 2:45 तक होगा। तो यहाँ पे ये दोनों टाइम आपको लिख के रख देने हैं और कुछ नहीं करना। इस तरह से इतना ही आपके काम का है, नीचे कुछ भी आपके काम का नहीं। ये टिक करना है, ये टिक करना है और यहाँ पे ये लिख देना है, सिंपल। बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। स्टाइल में जाके आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो, ओपेसिटी उसकी कम या ज़्यादा कर सकते हो, और कुछ नहीं है, राइट। तो बहुत ही सिंपल है। और मैंने इम्पॉर्टेंट जो आपको बताया था कि जो टिप है वो यही है कि प्राइस अगर फ्रीक्वेंटली इसके आसपास मूव कर रहा है तब आपको ट्रेड नहीं करना है, उस पर आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। ऑलवेज वेट फॉर अ शार्प मूव। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ट्रेड एक छूट जाएगा, चलेगा, बट ऑलवेज वेट फॉर अ शार्प मूव। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी वो है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जस्ट 1 सेकेंड। देखो इस स्ट्रैटेजी में आपको मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर सेशन लेने हैं, ओके। 2 ट्रेड्स
पर सेशन, मैक्सिमम ये एक लिमिट है। मतलब ये वाला सेशन अगर आप चल रहा है आपका, तो इसमें 2 ट्रेड्स लेने हैं, इससे ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेने। उसमें स्टॉप लॉस हो, टारगेट हो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो तो मार्केट के ऊपर है। बट मैक्सिमम आपको लेने हैं 2 ट्रेड्स। अगर तीसरा मिलता है आपको नहीं लेना है। 2 ट्रेड आपको मिल गए, मान लेते हैं यहाँ पर ही, आपको सिस्टम क्लोज करके चले जाना है। सिंपल है, पर सेशन आपको 2 ट्रेड्स लेने हैं। अनदर रूल इज़ कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे मॉर्निंग में आप ट्रेड करने आए हो और 2 कंसेक्यूटिव ट्रेड्स, ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक, अगर आपके दोनों ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हो जाते हैं तो दैट डे यू विल क्लोज, ओके, यू विल क्लोज दैट डे। उसमें आप आफ्टरनून सेशन या फिर आगे कोई भी सेटअप ट्रेड नहीं करोगे। क्यों? ये है रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी घटिया है और इसमें आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। डेफिनेटली 2 लॉसेस के बाद इसमें ट्रेड मिलेगा तो वो विन हो सकता है यहाँ पे आपको 2 विन्स मिल जाए, बट इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज 2 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, फिर आपका जो साइकोलॉजी है ना वो ख़राब हो जाएगा, ओके। और आप फालतू के ट्रेड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, इसीलिए आपको 2 ट्रेड्स के बाद सिस्टम से उठ जाना है। अगर इस स्ट्रैटेजी को टू द डॉट फॉलो किया, ओके, तो आप पैसा छापने की मशीन बन जाओगे, ओके। जस्ट जिनको कुछ भी नहीं आता वो सिर्फ ये सेटअप सीख लेंगे, आप पैसा बना लोगे। ये बिगिनर फ्रेंडली है, एडवांस लोगों के लिए भी है, सभी के लिए है, किसी को इसमें वो नहीं है, ओके। सो मैंने बहुत मेहनत से ये स्ट्रैटेजी बनाई है, बहुत बैक टेस्ट मैंने किया है इसमें, ओके। अगर आपको नहीं बिलीव हो रहा है देन जस्ट चेक। ये तो बैंक निफ्टी का करंट वीक था, ठीक है, आई गेस। कहाँ गया यार ये? जस्ट अ सेकेंड। तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखो देन मैंने देखो बहुत सारा बैक टेस्ट किया है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ये सारे कौन सी डेट से, देखो 5 मार्च, ये सभी बैक टेस्ट मैंने आपके लिए किया है, ओके। मैं इनके भी रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बट द दिक्कत मैंने यही है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी ये सारा बैक टेस्ट आपको वही इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर किया हुआ है, जस्ट चेक, ओके। सो मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है। अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, और हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो। जितने भी ट्रेडर भाई हैं, हमारे बहनें हैं, उनको ये स्ट्रैटेजी शेयर करो ताकि वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, ओके, उनको मैं भी हेल्प कर सकूं। तो इतना आप सबको काम करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।